नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। रिजवी ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सिर्फ बरेली में ही वक्फ की जमीनों से जुड़ा करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि सरकार को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय अयोध्या में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन मौलाना के जरिए पत्र लिखवाकर भाजपा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बड़ी गड़बड़ी, अनैतिक तरीके से लेन देन और अवैध रूप से जमीनों की सौदेबाजी के आरोप लगाए हैं। मौलाना ने दावा किया है कि आजम खान के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए वक्फ संपत्तियों में बड़ा हेरफेर हुआ। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पहले से वक्फ संशोधन अधिनियम लाकर हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। अब मुख्यमंत्री इस मामले को भी देखेंगे, डिबेट में जाएंगे। उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। अब एक मौलाना जी ने वक्फ बोर्ड में समाजवादी पार्टी के समय आजम खान जी की सरकार में रहते हुए एक बड़े घोटाले को लेकर एक आरोप लगाने का काम किया है और उसके लिए योगी जी को पत्र लिखा है। योगी जी को पत्र लिखा है और उसके साथ उस पत्र में यह भी मांग की गई थी कि उत्तर प्रदेश के जितने न्यास ट्रस्ट, जितनी भी दरगाह, मस्जिदें, चाहे चर्च, गिरजाघर हैं, सभी की सीएजी के माध्यम से ऑडिट करा करके निष्पक्ष जांच और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार को अपने दायित्वों से बचने का और अपने दायित्वों से भागने का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्रारूप तय कर चुकी है। वो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का विरोध करते करते भाजपा अब सनातन विरोधी और संविधान विरोधी करने लगी है। समाजवादी पार्टी की सरकारों में एक धर्म के धार्मिक स्थानों को लेके, धार्मिक सुविधाओं को लेके काम हुआ है और उस पर भी अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी और इसलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा था और आने वाले वक्त में और भी समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे बीजेपी प्रवक्ता हैं, यश भारती हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं, नीरज महरे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल चंद्रमोहन चौबे जी आपसे ही करेंगे। शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ बोर्ड के आरोपों और घोटालों की जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जांच की जाए। सरकार पीछे क्यों है? जांच क्यों नहीं की जा रही है? अरुण जी, जैसा कि अभी शिकायत आई है, उस शिकायत के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी, उस पर जांच होगी और उस जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कहीं से वो बचेंगे नहीं, चाहे वो कहीं भी। और रही बात आपने कहा कि अभी तक क्या, तो देखिए कोई किसी के घर में घुसेगा तो है नहीं। जब शिकायत आएगी तभी तो जांच होती है, तभी तो जांच के बाद उस पर एफआईआर होती है, उसके बाद ही तो गिरफ्तारियां होती हैं। तो वही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी लोग हों, दोषी पाए जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। हमारे लिए चंद्रमोहन चौबे जी, आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो पत्र लिखने का काम है भाजपा ही करा रही है, क्योंकि अयोध्या से लोगों का ध्यान भटकाना है, इसलिए इस तरीके के पत्र सामने आ रहे हैं। अरुण जी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस या विपक्ष जी, इसी तरह के आरोप जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में आरोप लगे थे, तब किसी ने जो है कुछ नहीं कहा था। इसी तरह के वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी जो है जांच हुई, जांच में एफआईआर हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई। लेकिन जरा इनसे ये पूछिए कि इस वक्फ बोर्ड की जमीन पर या अभी बहराइच में जो शिकायत आई थी उस पर इन लोगों ने एक शब्द बोला? अखिलेश यादव जी का इस पत्र के आने के बाद से एक बार भी ट्वीट आया, एक बार भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बार भी उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण के लिए
इसलिए कि वो मुल्लाओं से बचते हैं, उन लोगों से डरते हैं, वो मुस्लिम कट्टरपंथियों से डरते हैं कि यदि उन्होंने उनके धर्म के मामले में, चाहे उनके धार्मिक चीजों में, चाहे उनके धार्मिक स्थानों में कुछ भी बोला तो जो है उनका वोट बैंक छिटक जाएगा। वो गलत, आपको क्या, आप तो देखिए ना, वो तो आतंकवादियों को भी बचाते हैं। अभी ये श्री रामचंद्र जी के बारे में इस समय इनका प्रभु बहुत प्रेम जाग रहा है। इन्हीं जो हनुमान मंदिर था बनारस में, संकट मोचक मंदिर, उस पे हमला करने वाले आतंकवादियों पर से इन्होंने मुकदमा वापस कराया था। वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जो भक्ति आज इनके मन में आ रही है, वहीं पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उन्हीं आतंकवादियों पर से इन्होंने मुकदमा वापस लिया था। इनका चाल और चरित्र, उन्हीं राम भक्तों पर गोली चलाई थी जिन राम जी के लिए आज इनके मन में बहुत प्रेम जागृत हो गया है। तो इनका चरित्र और चेहरा, लेकिन चंद्रमोहन चौधरी जी, सपा प्रवक्ता ने उस दिन भी कहा था, पिछले डिबेट में भी कहा था कि राम भक्तों पर गोली चलाई थी, सरकार आपकी है, जांच की जाए, और जो गोली चला रहे थे अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करवा पा रही? जी, सपा प्रवक्ता ने उस दिन भी आरोप लगाया था, कहा था कि अगर बीजेपी लगातार इस बात को उठाती है कि राम मंदिर कार सेवकों पर गोली चलाई गई, तो गोली जिन्होंने गोली चलाई थी या जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब तो सरकार बीजेपी की है, भाजपा को जांच करानी चाहिए। अरुण जी, किसने गोली चलवाई थी और किसने संसद में कहा था? ताल ठोक कर कहा था कि गुंबद पे चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। संसद में 1992 में किसने कहा था कि वहां पर जो है राम जी घुसपैठियां हैं? किसने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी? ये सबको पता है। और खुद सीना ठोक ठोक कर, चाहे मुलायम सिंह यादव हो और चाहे राम गोपाल यादव हो, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम और गोली चलाएंगे। ये तो ठीक है, इन लोग एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। ये ठीक है, यश भारती जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा शोभा जी आपको। अब यश भारती जी, जो दावा किया जा रहा है, एक मौलाना है शहाबुद्दीन रिजवी जी, उन्होंने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री को, आरोप लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो वक्फ की संपत्तियां उनमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। क्या समाजवादी पार्टी जांच का समर्थन करेगी? जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप निराधार हैं या फिर सही है? अरुण भाई जी, जांच के लिए वो कह रहे हैं, वो कुंभकर्ण से ज्यादा गहरी नींद में थे, 9.5 साल से वो सो रहे थे। प्रभु राम के चढ़ावे पे रामद्रोहियों ने चोरी कर ली, तब उनको याद आया कि वक्त में भी कोई चोरी हो रही है। मुस्लिम समाज रिजवी जी को अपना ना मौलाना मानता है ना बरेलवी मानता है, दोनों ही शब्दों पे मुस्लिम समाज की आपत्ति है। तो अब बरेलवी साहब जो लिख रहे हैं अपने साथ में रिजवी जी, मौलाना जी, उनकी बात पे मुझे कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं, जब जिनकी बात वो कर रहे हैं, जिनके लिए वो बात कर रहे हैं, वही लोग इनको स्वीकार नहीं करते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के समय पे इस टाइमिंग को आप देखिए कि बकायदा रिजवी जी से लेटर लिखवा करके, क्योंकि समय समय पे जब जब भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आती है, उनका सिंहासन हिलता है, तो रिजवी जी जैसे लोगों को आगे किया जाता है। अब रिजवी जी के पुराने बयानों को भी देख लीजिए, वो हमेशा बचाव में आए हैं, हमेशा। और ये भी उसी में अगर वो आरोपों की जांच की बात कर रहे हैं यश भारती जी, अगर कोई व्यक्ति आरोपों की जांच की बात कर रहा है, कार्रवाई करने की बात कर रहा है, तो गलत क्या है? रिजवी छोड़िए, मौलाना छोड़िए, कोई आम आदमी अगर भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है तो कहीं ना कहीं सही है, मेरा तो ये मानना है। अरुण जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी इस बात से। कहीं भी कोई गलती हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए जी। पर वो राष्ट्रद्रोहियों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो जिसके राष्ट्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के राष्ट्र के सौदे की दलाली करता हो बंगारू लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी का 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन रामद्रोहियों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो राम मंदिर चढ़ावे के चोरों को बचा रहे हो? तो चोर से बड़ा चोर तो यही होगा जो बचाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में किसी भी सनातनी से पूछ लीजिए, क्या चढ़ावा चोर को बचाने वाले से वो संतुष्ट हैं? क्या चढ़ावा चोर को वो बड़ा चोर नहीं मानते हैं? यश भारती, जो अयोध्या में कार्रवाई हुई राम मंदिर मामले को लेकर, जो गिरफ्तारियां हुई, क्या समाजवादी पार्टी उससे संतुष्ट नहीं है?
मुझे शुरुआत से ये समझा दीजिए कि 10,000 रुपए 12,000 रुपए जो मिले थे गोबर से, उसकी एफआईआर हो गई थी क्या? वो पैसा ही गायब हो गया था। उसके बाद एसआईटी बना करके आपने ट्रस्ट से एफआईआर कराई, तो ट्रस्ट तो पहले दिन भी एफआईआर कर सकता था। लेकिन चंपत राय आके तो ये बात कर रहे थे, नहीं कोई आरोप नहीं है, सारे आरोप निराधार है, जी। कोई सच्चाई नहीं है, मैंने सब जांच कर ली। तो जांच करके जो क्लीन चिट दे रहा था, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सदन में कहा था कि अगर चोरों को देख के कुत्ता ना भौंके, यानी वो पहले से जानता है। तो यह कुत्ता और चोर कौन है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बात ये है कि चंपत राय चुप क्यों रहे। और फिर चंपत राय का एक बयान आया बाद में कि मैं एफआईआर करना चाहता था लेकिन मुझे रोका गया। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ये खतरनाक लोग हैं, अगर मैं इनकी पर्ची निकाल देता तो मेरी जान पे बात आ जाए। तो ये खतरनाक लोग कौन है? कौन दबाव डाल रहा है कि असली मुजरिम ना पकड़ा जाए? 1600 कैमरों की निगरानी रखने वाला 16 साल से वहां अयोध्या में था, उसका गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया, जबकि कैमरे बंद पाए गए बीच में। 40 दिन में 70 बार चोरी कैमरों में पकड़ी गई। तो ये क्यों बचाया जा रहा है? चंपत राय को बचाने के पीछे क्या है? और चंपत राय को हटा के रिप्लेसमेंट में किसको लेके आए? वो बजरंग लाल जिसको नौकरी से बर्खास्त नहीं किया, टर्मिनेट कर दिया गया, जी। हटा दिया गया भ्रष्टाचार के आरोपों में। तो ये और एसआईटी का प्रमुख किसको बनाया जिसपे 420 धोखाधड़ी जालसाजी के मुकदमे चल रहे हैं? तो ये चोर सौतेले भाई हैं, ये डकैती करने वाले सौतेले ठीक है, भाई हैं। लेकिन और यश योगी भारती आदित्यनाथ जी, जो कहते जो थे, मैं वक्त दोबारा संपत्तियों को दोहरा लेके देता हूं, आरोप लग रहा है, कहते थे कि समाजवादी संगठित अपराध पार्टी के खत्म हो कार्यकाल गया, के जो दुनिया में आरोप सबसे हैं, बड़ा संगठित अपराध किया। क्या इस पर भी जांच की मांग करेगी समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया था राम मंदिर मामले को लेकर, जानकारी भी सही निकली, कार्रवाई भी चल रही है। अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इसको लेकर समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी, जांच की मांग करेगी? क्योंकि अगर आरोप गलत हैं तब भी आवाज उठानी चाहिए, और सही है तो समर्थन करना चाहिए। अरुण जी, मुझसे सवाल है? जी मैं आपसे पहले कह चुका, जी कोई भी शिकायत, कोई भी गड़बड़ी, भ्रष्टाचार अगर है तो उसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हो नहीं सकता। ये देशद्रोही लोग, ये रामद्रोही लोग, ये केवल बचाने का काम करते हैं, सजा दिलाने का। इन्होंने 90 से ज्यादा एसआईटी योगी सरकार ने बनाई, किसको सजा दिला दी? कोई एक ठीक नाम है। बता दीजिए। नीरज या मेहरे जी के पेपर पास लीक जाऊंगा पे, अभी। या यश भारती झांसी जी के रोकना नौनिहाल चाहूंगा बच्चों आपको, में, यश या भारती किसी जी और रोकना में। चाहूंगा। नीरज मेहरे जी, क्या ये मामला जो है अभी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर मामला उठा है, क्या भ्रष्टाचार या राजनीतिक से प्रेरित मामला है? जिस तरीके से बीजेपी कह रही कि भ्रष्टाचार का मामला है, जांच भी होगी, लेकिन सपा की तरफ से कहा जा रहा कि राजनीतिक मामला है, एक मामले को छुपाने के लिए दूसरा मामला उठाया जा रहा है। देखिए अरुण जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी और भारत अब तक संविधान से ही चलता आया है और आगे भी संविधान से ही चला है। जी मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पे जो आरोप लगाए हैं, तो पिछले 12 साल से भारत सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। 10 साल से उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। तब कहाँ चले गए थे रिजवी साहब? सो गए थे क्या? और ये एक सोची समझी राजनीति नहीं लगती आपको? और कोई नई बात भी नहीं है अरुण जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025 में भी इन्होंने चिट्ठी लिखी थी और ये अब तक 100 से ज्यादा चिट्ठी लिख चुके हैं, ये खुद बता रहे हैं। जी दूसरी एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं कि 1 लाख से अधिक शिकायती पत्र इसी तरह के भारत सरकार में पेंडिंग हैं और 70,000 के लगभग पेंडिंग है उत्तर प्रदेश में। किसी की जांच कोई क्यों नहीं कर रहा? जो लोग राम मंदिर के चंदा चढ़ावे चोरी की जांच नहीं कर पाए, क्या आपको लगता है कि इतनी 1 लाख से अधिक शिकायत पत्रों पर जांच हो जाएगी? और ये निश्चित रूप से एक मामले को दबाने के लिए, दूसरे नए तरीके से उसको मोड़ने के लिए एक सियासत है, एक राजनीति है। और मौलाना साहब जिस तरह के आजम खां और तमाम चीजों पे आरोप लगा रहे हैं, क्या मौलाना साहब उस समय मौन धारण किए हुए थे जब ये सब 12 साल की सरकार हो गई भारत सरकार, 10 साल की उत्तर प्रदेश सरकार हो गई? इनको क्या दिक्कत हो रही थी? तब भी कह सकते थे। लेकिन निश्चित रूप से एक सोची समझी राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझदार है और मौलाना साहब को कितने लोग मानते हैं, कितने लोग जानते हैं। हो सकता है कि वो अपने आप को मीडिया और तमाम खबरों के में चर्चा में लाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन जो डाटा मैंने आपको दिया कि 1 लाख से अधिक भारत सरकार में पेंडिंग है शिकायती पत्र, एक का भी निस्तारण नहीं कर पाई भारत सरकार 12 साल में। तो कम से कम इस तरह की बातें
कम से कम रामलला वाले मामले की जो जांच पूरी हो जाए, फिर इसकी भी जांच की जाए। जांच जरूर की जाए, सबकी की जाए, जितने घोटाले हैं उन सबकी जांच हो। और अभी हो सकता है मौलाना साहब कल चिट्ठी लिख दें कि अखिलेश यादव के खिलाफ जांच की जाए गोमती रिवर फ्रंट की। तो इनका काम केवल शिकायत करना है, चूंकि रामलला वाले मामले को दबाना है। जी अरुण जी। जी बिल्कुल, चंद्रमोहन चौबे जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन चौबे जी, जो आरोप लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि आरोप इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि 10 साल तक याद नहीं आई, अब याद आ रही जब राम मंदिर का मुद्दा उठा हुआ है। अभी वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं। अरुण जी, समाजवादी पार्टी की बातों का जवाब जो है, जी। आप इसी बात से समझिए कि ये लोग जो है अपने समय में जो जो कुकर्म हुए थे, ये किससे छिपा है? कि आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी रामपुर में बनाई थी, उसमें जितने जमीन घोटाले हुए थे, जबरदस्ती कब्जे हुए थे, यहाँ तक कि दलितों के जमीनों पर कब्जा हुआ था। आज ये दलित बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुस्लिमों के जमीनों का उस पर कब्जा हुआ था। उन लोगों को मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। उन लोगों को न्याय कब मिला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और सुनिए, वक्फ की जमीनों की जो शिकायतें हुई थी, इसीलिए तो वक्फ बिल बुलाया गया, इन शिकायतों के आधार पर ही। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार से पहले 2 लाख वक्फ की जमीनें थी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी की सरकार के आने के बाद से 1,27,000 वक्फ की जमीनें बची हैं। और सुनिए, इतनी देर से ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी की बात कर रहे थे, ये लगता है कि इन लोग सिर्फ झूठ और भ्रम अफवाह फैलाना जानते हैं। वो तहलका.com एक पत्रकार था जिसने ये आरोप लगाया था, बाद में वो आरोप जो है गलत पाए गए। सिर्फ आरोप लगा देना, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सब सिर्फ झूठ भ्रम अफवाह फैलाते हैं। यूपी की बात की जाए चंद्रमोहन चौबे जी, अभी जो वक्फ की बात चल रही है कि वक्फ बोर्ड की जांच होगी कि नहीं होगी, जो आरोप लगाए गए हैं, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि मुस्लिम समाज ना तो उन्हें मौलाना मानता है, ना रजवी मानता है, जो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, राम मंदिर पर सुनिए, राम जी के मंदिर पर चोरी का नाम लगाया गया, तब तो नहीं कहा गया कि वो समाजवादी पार्टी का विधायक था या समाजवादी पार्टी का नेता है, इसलिए आरोप नहीं माना जाएगा। जांच हुई, FIR हुआ, गिरफ्तार हुए लोग ना। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये सब रामद्रोही हैं, ये आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस कराते हैं, ये प्रयागराज में जाकर गुंडे से, माफिया से हाथ तो मिलाते हैं, उसके कुत्ते से हाथ मिलाने वाले लोग हैं। ठीक है, लेकिन ये गाजीपुर में अभी जो सपा प्रवक्ता कह रहे थे यश भारती जी की चंपत राय को बचाने की कोशिश की गई, बड़े बड़े लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश की गई, जांच में कैमरे में भी कैद हुआ कि 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, लेकिन बड़े लोगों को बचाया क्यों जा रहा है? अरुण जी, कम से कम वो बोल रहे हैं, आप तो ना बोलिए। कौन किसको बचाया जा रहा है? 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जांच हो रही है, वो SIT ने उसने रिपोर्ट दे दिया, कौन बचा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि किसी को नहीं। ठीक है चंद्रमोहन चौबे जी, जो अभी पत्र लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री को वक्फ की संपत्ति को लेकर, जांच को लेकर, क्या जांच होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जांच करवाएगी? आप क्यों, आपको संदेह किस बात पर है? कौन सा ऐसा मतलब मान लिया जाए जांच होगी। यश भारती जी से लास्ट कमेंट लूंगा, रोकना चाहूंगा। यश भारती जी, अभी चंद्रमोहन चौबे जी कह रहे थे कि वक्फ में जो लगातार खामियां हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, इसीलिए वक्फ बिल लाया गया, जांच चल रही है, अगर पत्र लिखा है उसकी भी जांच होगी। अरुण जी, 2 बातें मैं बताता हूं। एक बात नीरज मेहरा जी ने भी कही कि काफी सारी शिकायतें पेंडिंग है, मैंने भी एक बात कही कि 90 से ज्यादा SIT बनाई उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन किसी को सजा नहीं, उसका कोई जवाब नहीं आई, आए बाय साई करते रहे। चौबे जी खैर कर रहे हैं, चौबे जी 26 जी बन जाए, हमें क्या लेना है जी, दुबे बन के लौट आए। दूसरा बात है अरुण जी ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये बातें कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष किसने नामांकित किया उत्तर प्रदेश में और देश में? 9.5 साल से वो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष क्या कर रहा था? जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता है, सदस्य है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। तो अगर 9.5-10 साल से ये गलत चीजें हो रही थी, तो सबसे पहले सजा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को दे, उस सरकार को दे जिसने अध्यक्ष बना के रखा हुआ था। ये समाजवादी पार्टी उसमें कहां से आ गई जी? जब ये 12 साल 9.5 साल से उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार केंद्र वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष बनाए बैठी है, राज्य में राज्य सरकार वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना के रखी है, सदस्य नामित कर रही है, मंत्री दर्जा दे करके रखी है, मंत्री दर्जा की सुविधाएं दे रही है, तो कार्रवाई कौन करेगा उस पर? ये करेंगे कार्रवाई? आपको उम्मीद है या बचाएंगे?
और जी। आजम खान साहब का जब नाम ले लेते हैं ये लोग दुष्ट लोग, अरुण इनको ये जी। बताना चाहिए कि किस तरीके से न्यायालय से लगातार बरी हो रहे हैं। किताब चोरी, बकरा चोरी, ये चोरी, वो चोरी, जो सारे मुद्दे इन्होंने मुकदमे ठीक है। लगाए हैं, उन सबसे लगभग बरी होते चले जा रहे हैं। तो झूठे मुकदमे, और ये कह रहे हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को तहलका.com, अरे आप पकड़े गए हो तहलका.com के कैमरे में, सजा हुई है न्यायालय से, पता ही नहीं है। ये कह रहे हैं बरी हो गए। तो बताएं कब जन्मदिन और कब उनके श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया। ठीक है, लास्ट कमेंट नीरज मेहरे जी से लूंगा, रोकना चाहूंगा आपको। नीरज मेहरे जी, पल्ला झाड़ अभी जो दिया आरोप हमने प्रत्यारोप का दौर, चोरी का मामला, कभी वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मामला, चुनाव में क्या इन आरोपों का असर होगा? निश्चित रूप से अरुण जी, जिस तरह के हालात हैं उन हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से इस चंदा चोरी जो राम मंदिर में हुआ है उसका असर जनता पे पड़ा है और पड़ेगा भी चुनाव में भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब को उस समय इस चीज की याद क्यों नहीं आई जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण सम्मान से मुलायम सिंह यादव जी को सम्मानित किया था। तब भी कह सकते थे ना कि इनको ठीक है, सम्मान मत बिल्कुल। दीजिए, इनके समय का अभाव है नीरज जी, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव रोकना चाहूंगा। हमारे साथ चंद्रमा चौबे बीजेपी प्रवक्ता, नीरज मेहरे वरिष्ठ पत्रकार, यश भारती हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शहाबुद्दीन रिजवी जो कि मौलाना अपने आप को कहते हैं, हालांकि सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ना तो वो मौलाना है ना वो रिजवी है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में भ्रष्टाचार के, उसको लेकर लगातार सियासत जारी है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।